बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में। उसकी हम डेफिनेशन देखेंगे, उसके मुख्तलिफ जो ब्रांचेस हैं उसके बारे में ब्रीफ सी डिस्कशन करेंगे। और फिर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स यूज़ होते हैं, जो हम अक्सर इलेक्ट्रॉनिक्स की जो बोर्ड्स हैं उसके ऊपर देखते हैं लगे हुए हैं, वो जो बेसिक कंपोनेंट्स इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज़ होते हैं, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एक ब्रीफ सा डिस्कस करेंगे, बाद में उसको डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर आप कोई फार्मल डेफिनेशन देखें तो ये एक ब्रांच है, ब्रांच ऑफ फिज़िक्स। फिज़िक्स की ब्रांच है। फिज़िक्स के अंदर भी हम इलेक्ट्रॉनिक्स के रिलेटेड टॉपिक्स हैं, या मोस्टली इलेक्ट्रॉनिक्स जो सी है वो फिज़िक्स की एक तरह से सब ब्रांच है। इसके अंदर हम ये ब्रांच, इसका कंसर्न किसके साथ है? डिज़ाइन ऑफ सर्किट। अच्छा, सर्किट क्या चीज़ है? सर्किट जो आपके पास जिस तरह मदर बोर्ड है, कंप्यूटर का मदर बोर्ड होता है, उसके ऊपर देखें तो सीपीयू लगा होता है और भी मुख्तलिफ कंपोनेंट्स लगे होते हैं, रजिस्टर्स होते हैं, कैपेसिटर्स होते हैं और डायोड्स होती हैं, ट्रांजिस्टर। ये जितने भी हैं ये सारे जब एक दूसरे से कनेक्ट किए जाते हैं, इसका हम जब कनेक्शन करते हैं तो वो एक सर्किट बन जाता है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स एक ब्रांच है जिसका तल्लक है सर्किट को बनाने में, सर्किट्स को डिज़ाइन करने में, और एंड मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट के बारे में इसमें हम स्टडी करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स बेसिकली है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की ब्रांच, आगे सब ब्रांच है, लेकिन इसके अंदर हम इलेक्ट्रॉन्स को कंट्रोल करवा सकते हैं, उनके फ़्लो को कंट्रोल करवा सकते हैं। किस टाइम आपने इलेक्ट्रॉन्स को फ़्लो करवाना है, कब रोकना है, किस लेवल पे करवाना है, ये सारी चीज़ें जो सी हैं हम इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर स्टडी करते हैं। तो electronics is the branch of physics that is concerned with the design of circuits and movement of electrons। और ये जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस हो गई, जिस तरह आपके पास सेल फोन्स हो गए, टीवी हो गए, कंप्यूटर्स हो गए, मोबाइल के चार्जर हो गए, ब्लूटूथ की डिवाइसेस हो गई, इंटरनेट की डिवाइसेस हो गई, इंटरनेट के जो राउटर हो गए, ये सारी की सारी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस के अंदर ही आती हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स की आगे जो ब्रांचेस हैं वो आपको मैं बताता हूँ। इलेक्ट्रॉनिक्स की जो ब्रांचेस हैं जिसमें आपके पास आ जाती है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, सर्किट डिज़ाइन, इंटीग्रेटेड सर्किट्स, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स, एम्बेडेड सिस्टम, ऑडियो इलेक्ट्रॉनिक्स, और उसके बाद टेलीकम्युनिकेशन। ये आपकी मेन ब्रांचेस हैं जो आपको इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर आपको मिलेंगी। सबसे पहले लिखा हुआ है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स हैं ये आपके साथ इसका जितना भी कंसर्न है ये सारे का सारा डिजिटल सिस्टम्स पे डील करता है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स सारी की सारी डिजिटल सिस्टम पे डील करती है। इस तरह से जो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स है, ये जितने भी आपके पास एनालॉग सर्किट्स हैं वो सारे एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में आ जाते हैं। पहले जो स्टार्टिंग पे जो इलेक्ट्रॉनिक्स थी वो सारी की सारी एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स थी। डिजिटल सिस्टम की तरफ जो जो आपके पास कंट्रोलर्स आते गए, कंप्यूटर्स आते गए, तो ये सारे के सारे डिजिटल सिस्टम होते गए। पहले जितनी भी आपके पास पुरानी डिवाइसेस मिलेंगी वो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स थी। और एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का आप इस तरह से समझ सकते हैं, जिस तरह आपके पास पुराने टीवी थे तो वो सारे के सारे एनालॉग बेस्ड थे, तो इसी वजह से वो हैवी भी थे और ये उनका वज़न भी ज़्यादा था, ज़्यादा वाटेज कंज्यूम करते थे। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम सिस्टम इम्प्रूव होते गए, इलेक्ट्रॉनिक्स में एडवांसमेंट आती गई, कंपोनेंट्स इम्प्रूव होते गए, उनकी परफॉर्मेंस इम्प्रूव होती गई। तो आप देखेंगे कि आज जो आपके पास टीवी है उसका वेट और साइज़ जौन सा है आप काफ़ी फ़र्क है। जो पहले टीवी थे उनके जो वेट है वो ज़्यादा होता था, अभी तो बिल्कुल लाइट वेट हैं। पहले टीवी की जो वाटेज थी वो भी ज़्यादा होती थी, अभी जौन से हमारे पास टीवी हैं उनके वाटेज भी कम है, डिस्प्ले भी पहले से बेहतर हैं। पहले तो इवन के जो स्टार्टिंग पे टीवी थे उनके तो जो डिस्प्ले थे वो भी ब्लैक एंड वाइट थे, फिर ऐसा ऐसा कलर की तरफ आना शुरू हुए। तो अभी के जो टीवी हैं वो तो बहुत बेहतर है जो पहले हमारे पास टीवी होते थे। और वो जो टीवी थे जो सीआरटी बेस है वो सारे के सारे काम करते थे एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स पे।
लेकिन जो आप आज के हमारे पास सिस्टम्स हैं और जो टीवी हैं वो सारे काम कर रहे हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पे, जिसकी वजह से उनके ग्राफिक्स, उनका ऑडियो सिस्टम सारे का सारा एनहेंस्ड है। उसके बाद अगली एक ब्रांच है जिसका नाम है माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स। जो माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स है ये डील करती है कंट्रोलर्स वगैरह और इस तरह के, मतलब माइक्रो लेवल पे जाके आप जब चीज़ बनाते हैं तो माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स में बनाएंगे। उससे आगे है जी सर्किट डिज़ाइन। सर्किट डिज़ाइन ये है कि आप कोई भी सर्किट बनाते हैं, सर्किट बेसिकली आपको बताता चलो, किसी भी कोई भी प्रॉब्लम आपके पास आती है तो आप उसका सलूशन चाहते हैं। उस सलूशन को हम एक वायरिंग कह लें, कंपोनेंट्स को आपस में जोड़ दिया तो वो एक सर्किट बन जाता है। मिसाल के तौर पे आप चाह रहे हैं कि आप अपने कमरे के अंदर एक बल्ब लगाएं। अब बल्ब को लगा के आप, ये तो नहीं है कि डायरेक्ट वायर्स को पकड़ के आपस में कनेक्ट कर दें और फिर आपका बल्ब ऑन हो। आप क्या करेंगे, प्रॉपर तरीके से आपके पास एक कोई, ये आपके पास दो वायर्स आ रही हैं, फिर आप आगे एक स्विच लगाएंगे, फिर आप आगे एक बल्ब लगाएंगे, ठीक। और ये बल्ब जो ही स्विच क्लोज होगा बल्ब लाइट ऑन होना शुरू हो जाएगी। और इधर आपने लाइन और न्यूट्रल दिया हुआ है, जिसे आम जुबान में लाइन कहते हैं गर्म तार को, न्यूट्रल कह देते हैं ठंडी तार को। ये आम जो लेमैन है वो लाइन को गर्म तार, न्यूट्रल को ठंडी तार कह देते हैं। तो ये अभी आपने बल्ब को चलाने के लिए स्विच लगाया और ये वायरिंग कर दी, तो ये आपने क्या एक पूरा बना लिया, ये आपने एक सर्किट बना लिया। इसी तरह से और भी मुख्तलिफ तरह के सर्किट हैं। जिस तरह आप अगर किसी मोबाइल के चार्जर को खोल के देखें, कोई चार्जर ख़राब हो जाए, उसको काट के खोल के देखें तो अंदर आपको एक छोटा सा पीसीबी मिलेगा। तो वो जो है आपका उस पर सर्किट बना होगा, कंपोनेंट्स लगे होंगे। तो ये चीज़ें बनाना भी सर्किट डिज़ाइन में आती हैं। ये भी इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच एक है इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट्स कहते हैं, इस शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं आईसीज को, इधर लिख देता हूँ, आईसीज को, इंटीग्रेटेड सर्किट्स। ये क्या होते हैं कि आप अक्सर देखेंगे कि आपके पास कोई भी बोर्ड खोलें, उसके ऊपर जो है ना मुख्तलिफ काफ़ी ज़्यादा पिन्स निकली होंगी। तो वो किसी भी एक छोटा सा ब्लैक कलर का पीस होगा, इस तरह की उसकी शक्ल होगी कि ये आपके पास ये होगा और इस तरह से साइडों पे इसकी पिन्स बनी होंगी। पिन्स ज़्यादा कम ज़्यादा हो सकती हैं, शक्ल इसकी चेंज हो सकती है, ज़रूरी नहीं कि ये इसी तरह रेक्टेंगुलर में हो। तो ये जो से आईसीज हैं, इसके अंदर क्या होता है कि जितने भी आप सर्किट कंपोनेंट्स अलग अलग अगर लगा के बना दें, आप उनको सारा इकट्ठा करके एक कम्पैक्ट फॉर्म में उसको इंटीग्रेट कर दें, इकट्ठा कर दें, तो वो जो आपने सर्किट बनाया हुआ था उसको आप इकट्ठा कर दें तो वो आपका इंटीग्रेटेड सर्किट बन जाता है। तो ये आईसीज को हम कहते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट। इसको भी बनाने की पूरी साइंस है कि किस तरह से बनाया जाता है, क्या मटेरियल यूज़ किया जाता है और किस कॉन्फ़िगरेशन में क्या चीज़ें रखी जाती हैं। तो ये भी हम इलेक्ट्रॉनिक्स में ही स्टडी करते हैं। फिर उसके बाद आ जाता है हमारे पास पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेट, इसका जितना भी तलक है ये पावर रिलेटेड, जिसके अंदर आ जाएंगे हमारे पास इन्वर्टर्स हो गए, कन्वर्टर हो गए, जितना भी आपका पावर सिस्टम है वो सारा हम पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर बनाते हैं। जिस तरह मोटर ड्राइव्स हो गई, मोटर ड्राइव्स के इस तरह से कि वो मोटर को चलाने के लिए उसकी बैक साइड पे जो सर्किट लगा होता है, जो स्विचेस लगे होते हैं स्पीड कंट्रोल करवाने के लिए, टार्क कंट्रोल करवाने के लिए, तो वो ये सारा काम पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का होता है। उससे अगली चीज़ है जी ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स। ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑप्टो का मतलब होता है रोशनी। ऑप्टो का मतलब है जी रोशनी। तो ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स क्या हो गई कि ऐसी इलेक्ट्रॉनिक्स जिसके अंदर हम रोशनी से रिलेटेड चीज़ें पढ़ें। अब ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है जी, जिस तरह से फाइबर ऑप्टिक्स को देख लें, वो भी एक तरह से ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स में ही है। फिर आपके जितने भी साइन बोर्ड हो गए, फिर एलईडीज़ हो गई, जितनी भी ये लाइट्स हैं ये सारी ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स में आ जाती हैं। उससे नेक्स्ट हमारे पास है जी एम्बेडेड सिस्टम। एम्बेडेड सिस्टम ये होता है कि कोई भी आपने चीज़ को, लेट्स सपोज फॉर अ वाइल आपके पास एक वॉशिंग मशीन है जो कि अक्सर मिलती भी हैं कि आप उसके अंदर कपड़े डाल देते हैं, सर्फ डाल दिया और पानी डाल दिया। अभी नेक्स्ट उसी का काम होता है कि वो
पहले उसको वॉश करती है, वॉश करने के बाद उसका पानी चेंज करती है, दोबारा उसको वॉश करती है और उसके बाद उसको ड्राई करती है, खुद ही ड्राई करके और उसका प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। इसके सारे काम के अंदर जिसे कहते हैं ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, इसके अंदर ह्यूमन कोई इन्वॉल्व नहीं होता। तो इसके बैक एंड के ऊपर हम एक सर्किट बना देते हैं जो ये सारा काम करे, जो ये देखे कि क्या कपड़े वॉश हो चुके हैं, फिर उसका पानी चेंज कर दे, फिर पता लग जाए कि अच्छा इतने टाइम तक वॉश करने थे, वो टाइम गुजर गया, अब जौन सा वो उसको ड्राई करना शुरू कर दें। तो ये जितनी भी प्रोसेस है, जो भी हमने इस प्रोसेस को ऑटोमेट किया हुआ है, इसके बैक एंड पे एक पीसीबी लगा होगा जिसके ऊपर कंपोनेंट्स लगे होंगे, एक सर्किट लगा होगा, तो वो जो सर्किट है वो सारा ये काम करवा रहा होगा। तो उन चीज़ों को हम कहते हैं ये जी हमारा एक एम्बेडेड सिस्टम बना हुआ है। नेक्स्ट जो हमारे पास है जी वो है ऑडियो इलेक्ट्रॉनिक्स। ऑडियो जितने भी आवाज़ से रिलेटेड चीज़ें हैं वो सारी ऑडियो इलेक्ट्रॉनिक्स में आती हैं। जिस तरह आपके स्पीकर हो गए, माइक हो गए, फिर एम्पलीफायर्स हो गए, बूफर हो गए, ये जितनी भी हैं ये सारी चीज़ें ऑडियो इलेक्ट्रॉनिक्स में आती हैं। नेक्स्ट जी हमारे पास ब्रांच है टेलीकम्युनिकेशन। टेलीकम्युनिकेशन यही है कि दो डिवाइसेस के आपस में कम्युनिकेशन, जिस तरह से एक सेल फ़ोन वो दूसरे सेल फ़ोन पे कॉल हम कर रहे होते हैं तो वो कम्युनिकेट कर रहा होता है। कम्युनिकेट करने के लिए जो बंदा कॉल कर रहा है वो एक किसी टावर के साथ लिंक्ड होगा, वो टावर आगे टावर के साथ लिंक्ड होगा और वो फिर टावर ढूंढेगा कि ये सेल फ़ोन दूसरा किधर पड़ा हुआ है जिसको कॉल जा रही है। तो ये जिस तरह जितने भी कम्युनिकेशन सिस्टम्स हैं, जिस तरह रडार्स हो गए हमारे, जो एयरक्राफ्ट को डिटेक्ट करते हैं, एयरक्राफ्ट से कम्युनिकेट करते हैं, ये सारे के सारे हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स की ब्रांच जो कि टेलीकम्युनिकेशन है उसमें आते हैं। अभी इन जितने भी आपने सामने ये ब्रांचेस देखी, ये सारी की सारी इलेक्ट्रॉनिक्स की हैं। तो इस इलेक्ट्रॉनिक्स को बनाने के लिए कोई ना कोई कंपोनेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। कि जिस तरह से आप एक घर बनाना चाहते हैं तो घर के अंदर क्या होगा, आपको घर बनाने के लिए सीमेंट चाहिए, ईंटें चाहिए, बजरी चाहिए, रेत चाहिए, ये आप इसके बाद सरिया चाहिए। अब ये सारी चीज़ें आप ले आएंगे तो आप एक घर बना सकेंगे। इसी तरह आप अब डिपेंड करता है कि आपने घर किस तरह का बनाना है। अगर तो आपने बेसिक सा घर बनाना है तो ठीक है, आपको फिर ज़रूरत पड़ेगी ईंटों की, रेत और सीमेंट वगैरह की, तो आप उससे घर बना लेंगे। लेकिन अगर आपने इसके अंदर और फीचर्स डालने हैं तो फिर आपको फ्लोरिंग के लिए चिप्स भी लानी पड़ेगी, फिर सीलिंग के लिए भी आपको सामान लाना पड़ेगा, फिर बिजली का सामान, लाइट्स, फैंस, फिर और अगर ख़र्चा करना चाह रहे हैं तो फिर आप इसके अंदर जौन सा है वो सिक्योरिटी के सिस्टम लगा लेंगे, गेट ऑटो लगा लेंगे, कैमरेज लगा लेंगे। ठीक है, तो आपने देखा कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, आप उस हिसाब से चीज़ें ले आएंगे। इसी तरह से जो इलेक्ट्रॉनिक्स है उसके अंदर भी कंपोनेंट्स यूज़ होते हैं और वो आपको जो कंपोनेंट आपका जो डिज़ायर्ड रिज़ल्ट है कि आपका टारगेट क्या, आप इलेक्ट्रॉनिक्स सर्किट बना के क्या अचीव करना चाह रहे हैं, तो आप उसी हिसाब से मुख्तलिफ़ चीज़ों को यूज़ करते हैं। लेकिन जिस तरह घर के लिए बेसिक चीज़ें चाहिए, इसी तरह सर्किट बनाने के लिए भी कुछ बेसिक कंपोनेंट्स चाहिए। वो आपको मैं बताता हूँ कि कौन से बेसिक कंपोनेंट्स चाहिए। जो इलेक्ट्रॉनिक्स के कोई भी सर्किट बनाने के लिए आपको कंपोनेंट्स चाहिए, उसमें है रजिस्टर आपको चाहिए, कैपेसिटर, डायोड, ट्रांजिस्टर्स, इंडक्टर्स। इसके अलावा आप इंटीग्रेटेड सर्किट्स भी यूज़ होते हैं। लेकिन इंटीग्रेटेड सर्किट जौन से हैं वो इन चीज़ों को, रजिस्टर, कैपेसिटर, डायोड और ट्रांजिस्टर को मिला के हम ये जो इन चारों चीज़ों से मिला हुआ कोई सर्किट बना होगा उसको हम किसी भी चिप के अंदर या किसी पैकेज के अंदर हम डाल दें तो ये हमारे पास इंटीग्रेटेड सर्किट्स बन जाते हैं। तो ये जो आप मैंने कंपोनेंट्स आपको पहले 5 बताए, ये जो आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स के बेसिक कंपोनेंट्स हैं जिससे आप कोई भी सर्किट, दुनिया का कोई भी सर्किट आप इससे बना सकते हैं। इसमें जी सबसे पहले रजिस्टर है। रजिस्टर जौन सा हम इसको आगे डिटेल्स में देखेंगे कि इसके किस तरह के सर्किट्स बने होते हैं, ये रजिस्टर किस काम के लिए यूज़ हो सकता है। इसका नाम तो आम जुबान लोगों ने कम ही सुना होगा, लेकिन कैपेसिटर का अक्सर सुनते हैं कि कैपेसिटर, क्योंकि अक्सर घरों की जो मोटर है, जिस तरह सीलिंग फ़ैन है उसके अंदर भी कैपेसिटर लगा होता है
और जो पानी वाली मोटर होती है उसके साथ भी कैपेसिटर लगा होता है। ठीक है, ये कैपेसिटर तो आम आपको बाहर भी नज़र आ जाएगा, लेकिन जो रजिस्टर है ये पीसीबीज के ऊपर लगे होते हैं। ये आम है तो सही, जिस तरह इस्त्री है उसके अंदर भी वो रजिस्टर ही होता है, जिसको हम करंट देते हैं, वोल्टेज देते हैं और वो हीट अप होना शुरू हो जाता है। तो वो भी एक किस्म है रजिस्टर की। डायोड्स बहुत कम बाहर नज़र आएंगे आपको। ये अगर आप एलईडीज़ बल्ब का जो सर्किट होता है उसको खोलेंगे तो उसके अंदर आपको लगे हुए नज़र आ जाएंगे। आने वाली वीडियोस में इसके अंदर सिंबल ये क्या करते हैं इनके ऊपर पूरी डिटेल के अंदर हम डिस्कस करेंगे। फिर ट्रांजिस्टर्स हैं, ट्रांजिस्टर जौन से हैं वो डायोड्स से ही मिलके बने होते हैं, ये भी हम देखेंगे कि ये किस तरह से डायोड से मिलकर ट्रांजिस्टर बने होते हैं। इंडक्टर्स हैं, इंडक्टर्स भी हम देखेंगे। इसके अंदर जो आपके पास है कैपेसिटर और जो आपके पास है इंडक्टर, इनको हम कहते हैं एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट। एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट, एलिमेंट कह लो, कंपोनेंट कह लो, एक ही बात है। इसको हम एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट क्यों कहते हैं ये भी हम अगली वीडियोस में देखेंगे। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, तो मिलते